अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार EKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में हम हिस्ट्री में आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्य वंश के जो राजा अशोक थे, जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि जो मौर्य वंश में हमको क्या पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको अब हम कवर कर चुके हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपके राजाओं की तरफ चलते हैं। महाजनपद काल के जो भी महाराजा थे, जिन्होंने भारत में उत्कर्ष और संघर्ष काफी किया था, और उनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो राजा जो आपके सिलेबस में दे रखा था वो राजा अशोक दे रखा था। तो मेन उद्देश्य यहाँ पर किसको पढ़ना है, तो राजा जो अशोक थे, राजा अशोक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा पीछे चलकर बेसिक को देखते हुए कि चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही अच्छे से आपने नाम सुना होगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मित्रों, इन्होंने क्या किया था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर किसकी स्थापना कर दी थी, एक मौर्य वंश की नींव रख दी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इनके यहीं पर इनके जो उत्तराधिकारी हुए थे मित्रों, वो हुए थे बिंदुसार। बिंदुसार, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन अशोक को हम पढ़ेंगे तो उसके दादा परदादा के बारे में भी हमको थोड़ी बहुत बेसिक के तौर पर जानकारी होना चाहिए कि उनका वंश कहां से शुरू हुआ, आखिरकार उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह एक महान राजा कैसे बन पाए। ठीक है मित्रों, तो देखना, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, जो उत्तराधिकारी बने थे, वो बिंदुसार थे। अब बिंदुसार के दो बेटे थे मित्रों, दोस्तों, एक तो सुसीम और दूसरा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार के दो पुत्र थे सुसीम और अशोक। आगे समझ, बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो जो सुसीम था, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार थे, उन्होंने अपने सुसीम जो बेटा था, बड़ा बेटा था, उसको उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन विद्रोह काबू में नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इसने फिर दोबारा अशोक को भेजा कि वहां पर जाकर उस विद्रोह को, उस जो युद्ध हो रहा था, उसको शांत करिए और परिस्थितियों को देखते हुए वहां की जो भी समस्या है उसको सुलझाकर आइए, ये कहा था। लेकिन अशोक क्या था, आपने देखा होगा, जो सत्ता होती है ना दोस्तों, जो कुर्सी होती है, वो अपने सगे भाई बहन को भी विवाद, भेद, विभेदन में डाल देती है। उन दोनों के बीच में भी टकराव, एक दरार पाड़ देती है। इसलिए सत्ता की भूख में आकर जो अशोक थे, उन्होंने क्या किया था, तक्षशिला के विद्रोह में जो सुसीम था उसको हाथी से कुचलवा दिया था। जो सुसीम का जो सिर था उसको एक हाथी के पैर से कुचलवा दिया था। मित्रों देखो, ये जो सत्ता होती है, जो सीट होती है, जो पोस्ट होती है, उसकी भूख कितनी निर्दयी थी दोस्तों। आज ही नहीं, आज आपने देख रहे होंगे पॉलिटिकल जो पार्टी है, उसमें घर घर में अगर बेटा इस पार्टी से है तो बहू उस पार्टी तो हो जाएगी, बाप इस पार्टी से है तो बेटा उस पार्टी से हो जाएगा। ये आज से ही नहीं, ये काफी प्रचलित, इतिहास से प्रचलित है। देखिए यहाँ पर देखिए, अशोक ने क्या किया, अपने सगे भाई को ही हाथी से कुचलवा दिया था, मात्र एक सत्ता के लिए, क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। यह नियम था कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, अगर बड़ा बेटा नहीं हुआ तो छोटा बेटा बनेगा। इसलिए बड़े बेटे को रास्ते से हटाने के लिए तक्षशिला विद्रोह में जो अशोक था, उसने सुसीम को हाथी के जो पैर थे उससे को चलवा दिया था। आपको समझ में आ गया। और फिर बिंदुसार के बाद कौन हुआ, अशोक, अशोक राजा हुआ। इनका उत्तराधिकारी कौन कहलाया फिर, अशोक, क्योंकि सुसीम को तो इन्होंने मरवा दिया था। अब हम जो पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है मित्रों, वो है अशोक। अब हम किसके बारे में पढ़ने जाएंगे, अशोक के बारे में। अशोक के बारे में जानने के लिए आप बहुत ही ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठना, और अशोक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण होंगी और आपको नंबर जुटाने में आपकी मदद करेंगी, उनको आप यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से देखना। तो देखिए मित्रों, अशोक, अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक, एक बात बताइए दोस्तों, क्या इसका नाम शुरू से अशोक पड़ गया था? क्या यह जो अशोक था, मौर्य वंश का उत्तराधिकारी, क्या इसका शुरू से नाम अशोक था? नहीं।
इसका नाम था देवनाम प्रियदर्शी। इसको किस नाम से बुलाते थे? या तो देवनाम या प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से प्रचलित था। लेकिन क्या हुआ था मित्रों, इसने अभिलेखों को लिखवाया था। अब अभिलेख कैसे लिखवाए थे, कहां पर कौन सा अभिलेख, किससे शिक्षा ली थी, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इन नामों के बारे में जानते हुए इसने क्या किया था, अभिलेख लिखवाए थे। और दो अभिलेख मास्की और गुजरा, मास्की गुर्जर अभिलेख में क्या हुआ था, जो मास्की जो गुजरा अभिलेख था, उसमें क्या हुआ था, ये दोनों एमपी में है, लिखा हुआ था कि मैं मगध का सम्राट राजा अशोक, यानी कि अशोक के नाम का विवरण, अशोक के नाम का साक्ष्य कहां से मिलता है कि प्रियदर्शी का नाम अशोक था, यह कहां से पता चलता है मित्रों? तो मास्की गुर्जरा जो अभिलेख था उससे पता चलता है कि जो देवनाम जो प्रियदर्शी था उसका नाम अशोक था, और वह एक महान राजा, महान शासक के रूप में उभर के आया, इतिहास का महान राजा अशोक कहलाया। आपको समझ में आ गया होगा। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था मित्रों। इसका जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में। अब देखना, इसको एक सीक्वेंस से हम लिखेंगे। सीक्वेंस से लिखने से क्या होता है कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से आप याद रख पाते हैं। जब आप कनेक्टिविटी करके पढ़ते हो ना चीजों को, तो आप लंबे समय तक उनको याद रख पाएंगे। तो देखना, तो मित्रों देखना, जन्म कब हुआ था? पहली बात, जन्म हुआ था 304 बीसी, 304 बीसी में। अब जन्म कैसे हुआ था? पिता और माता थे, तो माता और पिता, देखिए पिता की भूमिका क्या रही थी? तो पिता कौन थे? बिंदुसार, बिंदुसार का ही तो उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। लेकिन इसकी माता कौन थी जिनसे इनको जन्म मिला था, जिनको अशोक को जन्म देने वाली माता कौन थी? तो शुभद्रांगी। कौन थी मित्रों? शुभद्रांगी, शुभद्रांगी इनकी माता जी थी, जिनकी कोख से एक महान राजा अशोक का जन्म हुआ था मित्रों। कब हुआ था मित्रों? तो 304 बीसी में इनका जन्म हो गया था। आ गया ना समझ? आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इनके नाम का पता चल गया कि नाम इनको का क्या क्या थे, तो इनका नाम रखा गया। जन्म के बाद ही तो नाम रखा जाएगा। जन्म लिया, किससे लिया? इन दोनों से लिया, फिर उनका नाम रखा गया। तो नाम क्या रखा गया था? देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम या प्रियदर्शी, ये इनके नाम थे, ठीक है ना। अब नाम रखने के बाद क्या होता है? ये बड़ा होता है, सीखता है, शिक्षाएं लेता है, और उसके बाद यह राज्य की गद्दी पर बैठता है, और राजा उत्तराधिकारी कब बनता है मित्रों? तो 296 बीसी में ये क्या बन जाता है? उत्तराधिकारी बन जाता है। 296 बीसी में, 296 ईसा पूर्व में इसका क्या होता है? ये उत्तराधिकारी, इसका राज तिलक हो जाता है, और 232 बीसी में यह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। 232 बीसी, 232 बीसी, 232 बीसी में इसको मृत्यु आ जाती है, मृत्यु को यह प्राप्त कर लेता है। तो यह इसका जीवन काल था। लेकिन मृत्यु से पहले इसके बारे में और पढ़ते हुए कि इसकी जो पत्नियां थी, जो इसकी पत्नियां थी, मृत्यु को पहले नहीं लेंगे, मृत्यु तो सबसे लास्ट में होगी मित्रों। देखना, जो इसकी पत्नियां थी, फिर उसके बाद इसके देखिए राजा बन जाता है, फिर उसके बाद पत्नियां, इनकी पत्नी जो राजे होते हैं वो एक नहीं, दो दो तीन तीन पत्नियां। मुझे समझ नहीं आता ये खचरे लोग रखते कैसे हैं। यहाँ एक को संभालने में परेशानी होती है, वो तीन तीन चार चार पांच पांच रख लेते थे, राजा थे ना। तो देखिए, जो पत्नी होती है, इनकी पत्नियों के नाम क्या थे? तो इसकी 3 पत्नियां थी मित्रों। इसकी कितनी पत्नियां थी? तो 3 पत्नियां थी। पहली देवी, देवी पहली पत्नी का नाम क्या था? देवी। देवी के बारे में आपको जानना है, क्योंकि देवी के जो दो, एक तो आपका क्या था, दो जो पुत्र थे महेश, एक था महेश और एक संघमित्रा। महेश और जो संघमित्रा थे, उन्होंने आपके जो बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म था उसके उसको उसकी व्याख्या की, उसने क्या किया था, उसको चर्चा की, उसका प्रचार किया, श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उनको उनके अंदर जागरूकता फैलाई, जिससे कि वह बौद्ध को अपनाए और एक धार्मिक जीवन जिए। और दूसरी जो पत्नी थी मित्रों, वो थी करुबाकी। करुबाकी, करुबाकी इतनी यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। देवी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संघमित्रा और इसके वो यहाँ पर संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा,
इन दोनों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, इसलिए देवी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन करुआ की कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक पद्मावती भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इतिहास में जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित आपके अशोक के रूप में, अशोक की पत्नी के रूप में देखी गई थी, वह पद्मावती। पद्मावती मदक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती एक किताब भी लिखी है दोस्तों, उसको भी याद रखना। पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती जो इनकी जो पत्नी थी, उसका पुत्र था कुणाल। कुणाल, कुणाल किसका पुत्र था? पद्मावती और अशोक का पुत्र था। आपसे पूछ सकता है कि महेंद्र और संघमित्रा ने किस धर्म की प्रचार किया था, प्रचार प्रसारण किया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारण किया था। ठीक है ना, आगे ना समझ। वह कौन सी देवी का, जो कौन सी पत्नी का पुत्र था जो अशोक का उत्तराधिकारी बना? तो अशोक का उत्तराधिकारी बनने वाला कौन था? कुणाल था, और कुणाल की माता का नाम था पद्मावती। आपको समझ में आ गया होगा पद्मावती किसकी पत्नी थी? तो अशोक की पत्नी थी। अब यहां पर देखिए जन्म कब हुआ, अब यहां पर मृत्यु लिख लीजिए। मृत्यु, इसकी मृत्यु हो गई थी आपकी 232 बीसी में। इनकी कब हो गई थी? 232 बीसी में। तो यह इनका एक बेसिक था। जन्म 304 बीसी में हुआ था। किससे हुआ था? तो पिता इनके बिंदुसार थे, माता सुभद्रांगी थी, देवनाम और प्रियदर्शी इनके नाम थे, जबकि अशोक का नाम मास्की गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से पड़ा था, और राजा 296 बीसी में बन गए थे। इनकी शादी हुई थी, पत्नी देवी थी, इनके पुत्र महेंद्र थे, संघमित्रा जो कि देवी की कोख से पैदा हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारण कहां पर किया था? श्रीलंका में किया था। करुआ की इनकी दूसरी पत्नी थी, पद्मावती इनकी तीसरी पत्नी, जिसके पुत्र कुणाल आगे चल के मौर्य वंश के क्या बने थे? उत्तराधिकारी बने थे। मगध पर राज किया था, अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में उभरे। मृत्यु इनकी 232 बीसी में हो गई थी। यह थे आपका एक अशोक के बारे में एक छोटा सा बेसिक। और अपने जीवन में अशोक ने क्या किया था, ये अब हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी ये आपके लिए, जो 1 नंबर की क्लास थी। यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लेता है कि अशोक किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है ना, ये कौन था? बौद्ध और जैन धर्म को अपनाने वालों की मैंने कल ट्रिक भी सिखा दी है आपको। अगर आप राजाओं को याद करने में असक्षम हैं, तो उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा, जो आप कल क्लास में हमारी में देख चुके होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हुई थी, 1 नंबर की क्लास हुई थी। तो यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेता है, अशोक की माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 बीसी। अशोक राज गद्दी पर कब बैठा? 296 बीसी। अशोक के और नाम कौन से हैं? तो अशोक नाम किस अभिलेख से पढ़ा? तो मास्की गुर्जरा अभिलेख से। तो ये सब सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इनको याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद रखता हूं आपने उतार लिया होगा और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन ट्रिकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।